Good morning, a warm welcome to next class. And now we are going to learn transformation through different types of sentences by interchanging simple, compound and complex sentences. Before beginning the transformation through changing simple, compound and complex sentences, let us have a recap. What are simple, compound and complex sentences? इन तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस के लिए मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर क्लॉजेस के टॉपिक में एक और वीडियो है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से रिलेटेड. वॉच दैट वीडियो. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इंटरचेंजिंग द सेंटेंसेस इजी हो जाए. फिर भी लेट अस रिकैप व्हाट आर सिंपल, compound and complex sentences. What is a word, phrase or clause? इसके लिए अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस मीन्स इफ ए सेंटेंस हैज वन वर्ब, ओनली वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, मीन्स वन क्लॉज. अगर किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, मीन्स एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से एक क्लॉज बनता है, तो वो सेंटेंस सिंपल है. कई बार सिंपल सेंटेंसेस में हमें कुछ ऐसी वर्ब्स दिखाई देती हैं जिनके साथ आईएनजी, ईडी या फिर 2V1 लगा होता है. हम उन्हें वर्ब्स समझ बैठते हैं. आप डिटेल जानने के लिए पहले वाला वीडियो देखिए. यहां केवल हम इसको रिकैप कर रहे हैं. V1 ING, बहुत बार V1 ING नाउन का रोल प्ले करता है एज ए जेरंड. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का जो जेरंड होता है, उस समय पर वहां वो वर्ब नहीं होता. कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है. अगर आप एक ही वर्ब पाते हैं, एक ही मेन वर्ब पाते हैं किसी सेंटेंस में, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. अगर आप एक से ज्यादा मीन्स दो सब्जेक्ट या दो वर्ब्स किसी सेंटेंस में पाते हैं और दोनों के दोनों सेंटेंसेस इक्विवेलेंट हैं, मीन्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही मेन क्लॉज हैं, दोनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का वेट इस तराजू में अगर हम तोलें तो बराबर है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. कंपाउंड सेंटेंसेस आपको फैन बॉयज, जो कि बहुत ही सिंपल निमोनिक्स है, इससे जॉइंड होते हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो. ये कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे कंपाउंड सेंटेंसेस आपस में जॉइंड होते हैं. दोनों ही सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं. दोनों को हम स्प्लिट करके अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस के रूप में लिख सकते हैं. दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. और जहां तक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के केस में सेंटेंसेस फैन बॉयज से ज्वाइन नहीं होते. एक सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो दूसरा लेस इंपॉर्टेंट. मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, मीन्स मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. दूसरी चीज, यहां भी आपको दो सब्जेक्ट और दो ही वर्ब मिलेंगी. एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, टू वर्ब्स, मीन्स टू क्लॉजेस. इस केस में एक मेन क्लॉज होगा तो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज. कई बार एक मेन क्लॉज, दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकते हैं. ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिवल क्लॉज हो सकता है या एडवर्बियल क्लॉज हो सकता है. यहां पर अगर हम इनको दोनों क्लॉजेस को तराजू में तोलें तो एक इंपॉर्टेंट होता है, हैवी होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, अलग से लिखा जा सकता है, अलग से बोला जा सकता है. लेकिन दूसरा वो डिपेंडेंट होता है ऑन द मेन क्लॉज. विदाउट मेन क्लॉज दैट कैन नाइदर बी रिटन सेपरेटली नॉर कैन बी स्पोकन.
इस प्रकार से ये बेसिक डिफरेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमने देखा। फॉर डिटेल वॉच द प्रीवियस वीडियो बेस्ड ऑन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यस, यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कई बार कुछ सेंटेंसेस V1 ING से शुरू होते हैं विदाउट ए सब्जेक्ट, कई बार वो पास्ट पार्टिसिपल से शुरू होते हैं विदाउट ए सब्जेक्ट, और कई बार वो टू इन्फिनिटिव से शुरू होते हैं। वहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डोंट ट्रीट देम एज वर्ब्स। कहीं आप ऐसा ना समझ बैठें कि एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, तो ये तो दो वर्ब हुई और ये सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ। नो, दे आर सिंपल सेंटेंसेस। हम एग्जाम्पल से देखें। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला सेंटेंस है यहां पर हमारा, हियरिंग द फुटस्टेप्स द थीफ रैन अवे। चोर चोरी कर रहा था। हियरिंग द फुटस्टेप्स द थीफ रैन अवे। यहां पर यह सेंटेंस इस नाउन से शुरू होता है, हियरिंग द फुटस्टेप्स। यहां पर ये V1 ING से शुरू होता है। ये वाला सेंटेंस सिंपल है। यहां हियरिंग वर्ब नहीं है। हियरिंग द फुटस्टेप्स क्यों नहीं है वर्ब? क्योंकि इसका डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है इसका। हियरिंग द फुटस्टेप्स द थीफ रैन अवे, यहां पर मेन वर्ब रैन है, सब्जेक्ट द थीफ है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, इसलिए यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। इसी को हम अगर कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना चाहें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द थीफ हर्ड द फुटस्टेप्स एंड रैन अवे। यहां पर हमने एंड, जो फैनबॉयज का एक कंजंक्शन है, उससे इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया और एक लॉन्गर सेंटेंस बना दिया। द थीफ हर्ड द फुटस्टेप्स एंड ही रैन अवे। यहां पर द थीफ सब्जेक्ट है, हर्ड फिर से वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, अगेन ही सब्जेक्ट एंड रैन वर्ब। देयर आर टू सब्जेक्ट्स, टू verbs, and these two sentences are joined by and, which is a conjunction of fanboys category. इसलिए हम इन दोनों सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस के रूप में अलग से बोल सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, और यदि कोई बोले तो अलग से समझ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ हर्ड द फुटस्टेप्स, कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस, an independent sentence or a simple sentence. He ran away. He ran away has a complete meaning, and this is also a simple sentence having a complete meaning. So we can split this compound sentence into two simple sentences. For example, the thief heard the footsteps, and the second is he ran away. Both the sentences have equal weightage, equal importance. Both the sentences, both the clauses are important or the main clauses. In the third sentence, which is a complex sentence, the thief ran away when he heard the footsteps. First of all, when is a conjunction which is an adverbial conjunction or a subordinate conjunction. It tells when, time. The thief ran away. This is a complete sentence. This is the main clause of the sentence. It has a complete sense, a complete meaning. But if I say, when he heard the footsteps, only this part, only this clause, when he heard the footsteps, has no complete meaning, no complete sense. So this is a complex sentence, but has the same meaning. In this way, we can join two simple sentences with the help of fanboys or conjunctions, and we can change it into a compound sentence by using
a subordinate conjunction, and by transforming it into a main clause and a subordinate clause, we can transform into a complex sentence. We can say that a simple sentence can be expanded into a compound sentence and a complex sentence. A compound sentence can be split into two simple sentences. A compound sentence can be expanded or changed to a complex sentence. A complex sentence can be changed into a compound sentence or two or a simple sentence. इस प्रकार से हम ऐसा कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक और टेक्निक सीख सकते हैं। हमने सीखा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डिफरेंस एंड हाउ कैन वी इंटरचेंज देम, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। आइए let us take some examples of simple sentences and change them into compound sentences and then again change them into simple ones. सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। Let us, you must run fast or to catch the train. You must run fast to catch the train. यहां पर हमें सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की पहचान करने के लिए नंबर ऑफ वर्ब्स सर्च करनी होंगी। देखिए इस सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हैं। यू मस्ट, यहां पर ये सब्जेक्ट है, यू मस्ट ये मॉडल वर्ब है और यहां पर रन मेन वर्ब है। दिस इज अ वर्ब। यू मस्ट रन फास्ट एडवर्ब। टू कैच, यहां पर ये कैच वर्ब नहीं है, दिस इज एन इंफिनिटिव, दिस इज अ नॉन फाइनाइट। टू कैच द ट्रेन, यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। सिंगल वर्ब इज देयर, वन वर्ब मीन्स वन क्लॉज एंड वन क्लॉज मीन्स अ सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस सिंपल है। हाउ कैन वी चेंज इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें एक कंजंक्शन चाहिए जो कि फैन बॉयज से होगा। फैन बॉयज में से एक होगा उन 7 कंजंक्शंस में से। हमें इस सेंटेंस को एक्सपेंड करना है एक कंपाउंड सेंटेंस में, इसलिए हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, 2 वर्ब चाहिए, 2 सब्जेक्ट चाहिए और दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मेन होने चाहिए, प्रिंसिपल क्लॉज होने चाहिए। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। यहां पर सिंपल सेंटेंस में यह बताया गया है कि ट्रेन को पकड़ने के लिए आपको तेज दौड़ना होगा, तेज दौड़ना चाहिए और तेज चलना चाहिए। यू मस्ट रन फास्ट, और आपको तेज दौड़ना चाहिए और यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर देंगे, आप ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे और यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। यहां पर इन दोनों सेंटेंसेस को आप ये देखिए कि क्या हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। यू मस्ट रन फास्ट, यस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सेकेंड, यू विल मिस द ट्रेन, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, a principal clause. So, and they are joined by a coordinating conjunction or the conjunction from fanboys category. So, this is a compound sentence. यहां पर ये नेक्स्ट जो क्लॉज होगा वो नेगेटिव होगा। हम यहां ये भी लिख सकते हैं, you will not catch the train, you will miss the train, not catch, miss the train. मिस में नेगेटिव पहले से ही है। इस प्रकार से हम एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आइडियाज लेने चाहिए। कैसे? एक तो फैन बॉयज से आप कंजंक्शन चूज कीजिए। सेकंड, इस सेंटेंस को स्प्लिट कीजिए, एक्सपेंड कीजिए 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज में। प्रयास कीजिए कहीं ना कहीं से 2 वर्ब्स निकाल कर लाइए। पहली वर्ब यहां रन है, दूसरी वर्ब यहां
कैच है, इस कैच को आप वर्ब में चेंज कर दीजिए, कैच टू कैच, और अगर नॉट कैच तो मिस को यूज कर सकते हैं, यू विल मिस द बस। यहां पर विल को यूज किया गया है, विल मिस को यूज किया गया है वर्ब के रूप में। अब यहां पर सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब joined by a coordinating conjunction, so it is a compound sentence। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। He must return the bag to escape being punished। Number of verbs, must return, this is a verb, he must return, subject verb, he must return the bag to escape being punished। यहां पर आपको लगेगा कि ये पनिश्ड भी ईडी तो वर्ब के साथ ही लगता है, आईएनजी भी वर्ब के साथ लगता है, बेशक लगता है, लेकिन क्या यहां पर इनका कोई सब्जेक्ट है? नहीं, ये वर्ब नहीं है यहां पर। दे आर नॉन वर्ब्स, दे आर यूज्ड एज नॉन वर्ब्स इन दिस सेंटेंस। सो दिस सेंटेंस हैज ए सिंगल वर्ब, रिटर्न, मस्ट रिटर्न, मॉडल वर्ब plus main verb return। To escape is a non-finite and to infinitive। To escape being punished, ये verbs नहीं हैं, so this is a simple sentence। We have to change it into a compound sentence। he must return the bag। Again, या तो वो बैग को रिटर्न कर दे, एक चोर बैग लेकर भाग रहा है, पब्लिक उसके पीछे है और ऐसा लग रहा है कि पब्लिक उसे पकड़ लेगी। He must return the bag or he will be punished। Transformation meaning is same। We have expanded this simple sentence into a compound sentence using two verbs, two subjects and using a coordinating conjunction। इस प्रकार से हमने इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिया। आप यहीं से इसको रिवर्स भी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको ओरिजिनल सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस दिया हुआ है, he must return the bag or he will be punished। Change it into a simple sentence, he must return the bag to escape being punished। Next is besides guiding me। आपको यहां लगता है कि ये एक वर्ब है, बट दिस इज नॉट ए वर्ब हियर बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट। कोई व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, और एक्शन के लिए वी नीड द डूअर ऑफ द एक्शन। बिना काम करने वाले के काम होगा कैसे? सब्जेक्ट के एब्सेंस में या नाउन के एब्सेंस में, सब्जेक्ट के एब्सेंस में ये वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। Besides guiding me, he gave me some money also। He subject, gave verb, a single subject and a single verb, so it is a simple sentence। Change it into a compound sentence। He not only guided me, इस guiding को हमने verb में change कर दिया, और काम को करने वाला सब्जेक्ट वही है, उसी ने गाइड किया, उसी ने पैसे दिए, इसलिए हम ही को आगे ले जाते हैं। He not only guided me but gave me some money also। Again subject verb, again same subject is there, इसलिए इसको हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। He, again subject and verb, two subjects, two verbs, two clauses, and both the clauses are independent। He not only guided me means he guided me, he gave me some money। Two simple sentences, this can be split into two simple sentences, two independent clauses। इस प्रकार से हम इसको सिंपल सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं, इसके दो सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसको एक सिंपल सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इस सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आप प्रैक्टिस से कर पाएंगे।
Go through an exercise and transform the sentences from simple to compound and vice versa. आइए अब हम कुछ सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट्स 2 वर्ब्स होंगी, 2 क्लॉजेज होंगे, एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होंगे। तो हमें आइडियाज पहले कलेक्ट करने होंगे कि हम कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहां यूज कर सकते हैं और कौन से 2 क्लॉज हम यहां एक्सपेंड कर सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, वी टेक आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज। जहां तक इस सेंटेंस की बात है, वी सब्जेक्ट, टेक वर्ब, आवर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट, एट सनराइज इज एन एडवर्ब। When? This is a simple sentence. One subject, one verb, one clause, simple sentence. Let us change it into a complex sentence. यहां पर क्लियर है, ये जो एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेज है एट सनराइज, इसको हम एडवर्बियल क्लॉज में अगर कन्वर्ट कर दें, इट विल बिकम ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एट सनराइज हमें बताता है when do we take our breakfast, इसलिए हमें एक आइडिया मिलता है कि हम यहां when कंजंक्शन लगाएंगे, which is an adverbial conjunction of time. We take our breakfast when the sun rises. Subject, verb, and the sun subject and rises verb. 2 subjects, 2 verbs, and a subordinate conjunction is used to join these 2 sentences. We take our breakfast, a complete sentence. When the sun rises is a dependent clause. So this is a complex sentence. आइए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। He seems to be a fool. He seems to be, one verb, seems to be a fool. He seems that, हम एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, it seems a complete sentence. That he is a fool is a dependent clause, is not a complete sentence. That he is a fool, again subject verb. यहां to be को हमने एक वर्ब में चेंज कर दिया, एक क्लॉज में चेंज कर दिया, which is a noun clause. He seems something, he seems someone else, means he seems that he is a fool. Next is, a healthy person needs no medicine. A healthy person needs no medicine. A healthy person is a subject and needs a verb, subject, verb, one clause, one subject, one verb, simple sentence. No medicine is an object. अब हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से ही हम कोई ना कोई क्लॉज बनाएंगे हेल्दी। यहां पर हम लिख सकते हैं a person who is healthy. A person who is healthy needs no medicine. A person, subject, or you can say who, subject, he, verb. Who is healthy? Who is healthy is a subordinate clause, a dependent clause, because it has no complete sense. Who is healthy, आपको केवल कोई इतना कहे who is healthy, और कोई ये कहे a person needs no medicine, this is a main clause, a principal clause. Again, a person is a subject and needs a verb. So this is a subordinate clause and a person needs no medicine is the main clause joined with who. So this is a complex sentence. The girl in white dress is my daughter. The girl in white dress, this is a subject of this simple sentence, is verb, subject, verb,
my daughter. The girl in white dress is my daughter. अब इस सब्जेक्ट से हम एक क्लॉज बनाएंगे, द गर्ल हु इज इन वाइट ड्रेस. सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, वन क्लॉज. इन वाइट ड्रेस is my daughter, again verb, and the girl is subject. The girl is my daughter, this is the main clause. And who is in white dress, this clause is the subordinate clause. Now it has become a complex sentence. We can change them back into simple sentences. Have an ample practice. We can change a simple sentence into a compound, into a complex, and a complex sentence into a compound and simple, and vice versa. यहां पर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इस वीडियो में नहीं कर सकते. Now it's your turn. Have an ample practice. Go through so many exercises, as many exercises as you can. And in case of any doubt, consult your teacher. You can ask me as well. Consult your teacher and have a very good control, a very good drill practice over the use of transformation through simple sentence, compound sentence, and complex sentences. Thank you very much.